हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आप सभी को पता है कि मेरा आज सीपीओ का एग्ज़ाम था और 9 की सेकंड शिफ्ट में। तो देखो बहुत लोग मतलब वेट कर रहे थे और मतलब कि इतने लोगों ने डाल दिया ऑलरेडी, फिर भी मेरे को इतने मैसेज पे मैसेज आ रहे थे। लेकिन मैं जस्ट अभी पहुंचा हूं घर पे और काफ़ी ज़्यादा अलग रूट था, अजीब सा रूट था, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पहुंचने में। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसा एग्ज़ाम रहा है, लेवल क्या रहा है और सेशन टाइमिंग का क्या मतलब कि इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि जैसे मैंने पिछले साल भी दिया था तो उससे और अब में क्या चेंज हुए हैं चीज़ें। ठीक है, तो अब सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करूंगा। बाकी देखो बता देता हूँ सबसे पहले तो मेरे अटैम्प्ट्स तो मैंने ऑलरेडी मेरे शॉर्ट्स में बता दिए थे, और जो मेरे अटैम्प्ट्स हैं वो मैं सेक्शन वाइज बता देता हूँ। पहले तो रीजनिंग में मेरे 49 है और जीके में 44, मैथ्स में 41 है और इंग्लिश में 47 है। ठीक है, तो जब उसको समअप करोगे तो 181 जो है मेरे टोटल अटैम्प्ट्स हैं। ठीक है, देखो अब अगर बात करूँ कि आपकी जैसे भी सेक्शन टाइम का सेक्शन वाइज इसमें टाइम मिलने वाला है लगा है, तो उससे देखो बहुत ज़्यादा फर्क बच्चों पे पड़ा है। ठीक है, और एवरेज स्कोर पे भी पड़ेगा और अटेम्प्ट पे भी पड़ेगा। लेकिन देखो यार, जब आपके पास 30 मिनट रहते हैं जीके में, इंग्लिश में, तो कोशिश करना कि उसमें अच्छे अटेम्प्ट करो। अगर आपको मतलब कि देखो इसमें ऐसा तो है नहीं कि प्री की सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो प्री के मार्क्स जुड़ेंगे तो प्री में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना पड़ेगा। ठीक है, पिछले साल जो थे मेरे 169 अटेम्प्ट्स थे, जिसमें मेरा 140 कुछ स्कोर बना था, और इस बार जो है मेरे 181 अटेम्प्ट्स है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि अटेम्प्ट्स अच्छे खासे हैं। बाकी देखते हैं फिर एक्यूरेसी क्या रहती है। ठीक है, देखो इस बार जो आपका इस सीपीयू का जो लेवल रहा है, वो पिछले बार से मैं कहूँ तो उसके आसपास कह लो या फिर उसके थोड़ा सा और ऊपर कह लो। ठीक है, तो अगर मैं सेशन वाइज बात करता हूँ सबसे पहले कि रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है, और एग्जैक्ट डाटा के साथ, लेकिन जो टॉपिक से पूछ रहे हैं, जो जहाँ से वेटेज आ रहा है, वो तो शेयर कर ही सकते हैं ना। तो देखो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैं एकदम से याद नहीं आएंगी। ठीक है, और एकदम से याद आती भी नहीं है, तो मैं टेलीग्राम पे बाद में जो है डिस्कस करके जो यहाँ पर बता दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पर नहीं शेयर कर पाऊंगा तो वहाँ पर जो चीज़ें वहाँ पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी, CHSL की भी आंसर की आई है, तो उसके लिए भी आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसके लिए भी मैं एक इनिशिएटिव लेने वाला हूँ, जो कि रॉन्ग क्वेश्चन आपके हो रहे थे, उसके लिए भी मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या उसमें करना है। तो उसमें जो सेक्शन वाइज सॉरी आपके शिफ्ट वाइज रॉन्ग क्वेश्चन होंगे, वो उसमें जो है हम डील करेंगे उसको कैसे करना है। ठीक है, रीजनिंग की मैं बात कर लेता हूँ। देखो भाई कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके अलग से पूछे गए हैं, अलग टाइप के, जो आपके CHSL CGL वगैरह में नहीं पूछे गए थे, तो उनको उनका देखो वेटेज तो मैं बोलूँ कम था, लेकिन उनका टाइम टेकिंग थे। ठीक है, जैसे कि आपके होते हैं ना कि मतलब कि 10-12 वो 7-8 चीज़ें हैं। ठीक है, मैं वैसे बता देता हूँ, डाटा नहीं बता सकता। तो एक सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप में ही आपके सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था, लेकिन उसमें ऐसा था कि आपको 2-3 दे देंगे, जैसे ABCD और 1 2 3 4 एग्जाम्पल ले लो, तो उनकी जो है आपको प्लेस मतलब कि पता लगानी थी, कि आपको पहले दे देंगे डिटेल, क्या डिटेल दे रखी है, उसके बाद सॉल्व करके पूछेंगे कि ये कहाँ बैठा है, या फिर ये कहाँ पर होगा, या फिर इसके पास कितने रुपए हैं या फिर कॉइन है, तो समझ जाओ। ठीक है, उस टाइप में था। तो ये थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन आप टाइम बचा, आपके पास टाइम रहेगा तो आप कर सकते हो इन क्वेश्चन को। बाकी मैं कॉमन क्वेश्चन की बात करूँ तो देखो आपके वही आपके सीरीज वगैरह के क्वेश्चन थे, और आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन कोई नहीं था। ठीक है, क्लॉक से क्वेश्चन नहीं थे, कैलेंडर से नहीं थे। कैलेंडर से ऐसा था कि जैसे अब जैसे इसमें ऐसा दे रखा था कैलेंडर में कि किसी जैसे मेरा बर्थडे 5 तारीख को है। ठीक है, तो एक बंदे का 3 दिन बाद है, और एक का दे दिया कि उसके जो 3 दिन बाद है उससे 2 दिन पहले है, तो बताओ मेरे और जो तीसरे वाले बंदे के डिफरेंस कितना रहेगा। तो उस टाइप में थे, तो ईजी था, इतना वो था, उसमें कुछ था नहीं हार्ड। ठीक है, फिर आपका ब्लड रिलेशन से थे क्वेश्चन। ठीक है, ब्लड रिलेशन से आपके ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ रखे थे। और रीजनिंग में मैं बताऊं, सीरीज तो बहुत ही इजी थे, सीरीज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और एम्बेडेड फिगर से था क्वेश्चन। ठीक है, और एक था क्वाड्रिलेटरल गिनने थे, आपको दे रखा था फिगर और क्वाड्रिलेटरल गिनने थे, तो वो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, शायद मैंने वही छोड़ा था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, बाकी आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन भी थे, कि आपको कोई सिचुएशन दे देंगे और आपको बताना है कि आपको इसमें क्या मतलब कि आप कैसे उसको डील करोगे। ठीक है, तो मोटा मोटा रीजनिंग ऐसी थी आपकी, और कुछ थे 2-3 टॉपिक जो आपके मैंने बता दिए, अलग से पूछ रखे थे। और एक मैट्रिक्स की, आपको याद होगा पहले क्वेश्चन आते थे SSC में, तो मैट्रिक्स टाइप में आपका एक बार वापस से ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला था। तो वो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन जो है रहते तो ईजी हैं, लेकिन उनको देख लेना। ठीक है, और फिर आपका जो आपके अल्फ़ाबेट सीरीज़ रहती हैं, जैसे कि आपके अल्फ़ाबेट दे देंगे। ठीक है, तो उसमें बताएंगे कि अगला अल्फ़ाबेट क्या होगा, वैसे नंबर सीरीज़, तो इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखे थे इन्होंने।
बाकी डिक्शनरी से भी आपके क्वेश्चन थे कि अगर 4 वर्ड दे देंगे, 5 वर्ड दे देंगे तो डिक्शनरी में वो कैसे आएंगे, ठीक है। तो देखो भाई बहुत ज़्यादा मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं, आपको लग रहा है कि कम है, लेकिन इन्हीं से घुमा फिरा के इन्हीं से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो 40 तक क्वेश्चन जो है इसमें कवर हो जाएंगे आपके। बाकी 8-10 जो है वही आपके इधर उधर के जो पहले क्वेश्चन आपके आते थे वही पूछ रखे हैं, ठीक है। कि रैंकिंग वगैरह से, ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग की कि आप यहाँ बैठे हो, वहाँ बैठे हो, वहाँ से क्या रैंक होगी, यहाँ से क्या रैंक होगी। तो उस टाइप में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे 1-2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो रीजनिंग में ये हो गया। फिर आते हैं जीके पे। तो जीके करंट अफेयर करनी छोड़ दो, ठीक है। करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन अपॉइंटमेंट के आपके आए थे, और बाकी मेरे को लग रहा था कि करंट अफेयर का वेटेज इन्होंने इस बार ज़्यादा रखा है, ठीक है। और बात करें अगर मैं बोलूँ हिस्ट्री से आपके अच्छे क्वेश्चन आए हैं, बाबर के बारे में पढ़ के चले जाना, ठीक है। बाबर से था क्वेश्चन। और आपके मैं बताऊँ तो पॉलिटी वगैरह से भी आपके आर्टिकल वगैरह अच्छे खासे पूछे गए हैं डीप, ठीक है। तो पॉलिटी का भी आप आर्टिकल अच्छे से रिवाइज वगैरह करके चले जाना। और मैं अगर बताऊँ जैसे आपके पॉलिटी का क्या हो गया आपका, फिर ज्योग्राफी वगैरह से भी आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। और फिर आपके स्टैटिक जीके से भी इन्होंने अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं। स्टैटिक जीके इन्होंने ज़्यादा रखी है, ठीक है। और जो आपके फैक्चुअल बेस पे जो है क्वेश्चन ज़्यादा थे। फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, तो स्टेटमेंट के इस बार जो है क्वेश्चन आपके सीईपी में भी इन्होंने डाले हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आप अगर ढंग से पढ़ोगे तो, क्योंकि आपका 30 मिनट रहेंगे जीके में तो टाइम ज़्यादा रहेगा, तो उसमें उसी वजह से मेरे 44 भी अटैम्प्ट हो गए, क्योंकि भाई बार बार देख रहे थे तो लग रहा था कि हाँ इस पर टिक मतलब कर देते हैं कि ये गैस वर्क थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि गैस वर्क से आपको इसमें आपको मैंने पहले बता दिया कि क्वालिफाइंग नहीं है, आपको स्कोर अच्छा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे 44 जीके में रहे हैं अटैम्प्ट। बाकी मेन टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपको मैं बोलूँ कि क्या करना है, तो सिर्फ नोट्स रिवाइज करो अपने, जो जीके का अपने नोट्स बना रखे होंगे उन्हीं को रिवाइज करो। करंट अफेयर पे मैं तो यही बोलूँगा कि फोकस इतना मत करो, ठीक है। अगर 2-3 3-4 क्वेश्चन पूछ भी लेंगे करंट अफेयर के आपके शिफ्ट में, तो इतना ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है कि उससे कोई फ़ायदा होगा, ठीक है। तो स्टैटिक जीके वगैरह और आपके हिस्ट्री पे फोकस कर लेना, थोड़ा सा पॉलिटी पे फोकस कर लेना। ये 2-3 3-4 सब्जेक्ट हैं जिससे आपके ज़्यादा वेटेज आ रही है, ठीक है। साइंस में मेरे को इतनी ज़्यादा कुछ खास देखने के लिए मिली नहीं, और पूरी जो जीके थी इसी पे सारी ख़त्म हो गई, कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और फिर स्टैटिक वगैरह से, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ मैथ्स की। तो देखो मैथ्स में मैं ये बोलूँगा कि आप कि अगर स्पीड ठीक ठाक है तो आप 35 से 40 अटैम्प्ट कर सकते हो। मेरे 41 है, ठीक है। और अगर आप देखोगे इसकी ऑप्शन से क्वेश्चन ऐसा है कि आप डिजिटल सम और आपके डिविजिबिलिटी रूल वाले जो आपके डिविजिबिलिटी से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, और फिर आपका लास्ट डिजिट से भी आपके बहुत क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, तो उससे बहुत क्वेश्चन आपके जो है कम टाइम में आप कर पाओगे। तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना, उससे ही आप अटैम्प्ट अच्छे कर पाओगे। अदरवाइज जो है आपके अटैम्प्ट जो है वही 30-32 के आसपास रह जाएंगे, और टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा मैं इसमें कहाँ चले गए, ठीक है। शुरू के 12-13 क्वेश्चन जब मैंने देखो, स्किप करके जरूर चलना, क्योंकि अगर आप स्किप करके नहीं चलोगे तो एक क्वेश्चन पे अटक जाओगे, ठीक है। तो जैसे आपने जैसे कोई क्वेश्चन देखा, ठीक है, आपको लग रहा है 3-4 लाइन का है, अगर आपको आता भी होगा ना तो आप उसको पढ़ो मत, ठीक है। आप छोड़ दो उसको, आपको लगेगा कि मेरे को आता है, आप 1-2 लाइन पढ़ोगे तो हाँ ये भाई ऐसा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दो। तो 3-4 लाइन के पहले 1 लाइनर के क्वेश्चन सारे आप सॉल्व करो जो आपसे हो रहे हैं। अगर आपसे 25 क्वेश्चन भी होते हैं तो बहुत हैं, ठीक है। फिर सेकंड गो में आओ वापस से, और उन क्वेश्चन को देखो जो आप कर सकते हो, तो उनको मार्क और रिव्यू कर लेना जिनको आपको लग रहा है कि हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनको आपको आइडिया नहीं होगा, तो उनको कुछ मत करना, उनको वापस जो सेकंड राउंड होगा उसमें देखना ही मत, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किस पे फोकस कर लो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह, इनसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। और फिर आपके जो आपके टिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है, दो क्वेश्चन थे शायद मेरी शिफ्ट में, तो उसको भी कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री से भी आपके आइडेंटिटी वगैरह अच्छे से कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट आइडेंटिटी से ही आपके कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और मैं तो ये बोलूँगा वैल्यू पुटिंग से ट्रिग्नोमेट्री करने की कोशिश करना, आराम से क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, ठीक है। फिर अलजेब्रा के भी आपके वो फॉर्मूले याद रिवीजन कर जाना थोड़े बहुत, जो आपके फॉर्मूले हैं जो मेन आपके हर बार आते हैं, तो उन्हीं को एक बार रिपीट पे पढ़ लेना, ठीक है। बाकी x³ + y³ + z³ वाला मेरे को उसमें कोई क्वेश्चन मिला नहीं, तो उससे अगर आपका मतलब मेरी शिफ्ट में तो नहीं आया, हो सकता है आपकी शिफ्ट में आ जाए, तो उसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, फिर आपका ये हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। फिर आपका बोट एंड स्ट्रीम्स नहीं, फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी आपके क्वेश्चन थे, ठीक है, उनको भी कर लेना। तो टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस में ऐसा था कि आपके कुछ मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि एडवांस में पूछ रखी है, आपकी बेसिक ही आपके उसमें से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है।
फिर आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। और फिर आपका और क्या बचा आपके, फिर हाँ भाई सबसे ज़्यादा जो है आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उससे आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने गए हैं। मुझे लग रहा है 3-4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आए हैं, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। तो उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, उनको जितनी आप जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर भी जो है मतलब कि आपकी जितनी अच्छी कैलकुलेशन की स्पीड होगी वहाँ उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मैथ्स के लिए आपको बस इतना करना है कि जितनी आपकी अभी तक आपने करा है उसको रिवाइज कर लेना फॉर्मूलों को, और अपनी कैलकुलेशन जो है एक दिन अगर आपके पास आज का टाइम है तो उसमें कैलकुलेशन की जो प्रैक्टिस है थोड़ी बहुत आपके जो आपके एप्लीकेशन भी होते हैं जैसे ऐप होते हैं उनको डाउनलोड कर लेना, और आज रात को जो है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन पे अपनी काम करना, ठीक है। जो आपने पढ़ा वो तो ठीक है, और जो फॉर्मूले वगैरह हैं उन पर फोकस, और आपकी स्पीड होनी चाहिए, बस आपको मैथ में बस इतना करना है। और मेरे हिसाब से मैथ में 35+ अटैम्प्ट जो है आप कर सकते हो, अगर आपने पहले अगर कोई 1-2 मॉक टेस्ट मतलब 1-2 अटैम्प्ट दे रखे होंगे सीपीओ के। बाकी 50 क्वेश्चन है तो इजी भी नहीं है कि 50 क्वेश्चन आप सारे देख पाओ, हालांकि मैंने देख लिए थे लेकिन मैंने स्किप करके चला था, ठीक है। मैं बात करता हूँ अब इंग्लिश की। तो देखो इंग्लिश में जो है देखो शुरू में ही आपके दो दो आपके वो दे रखे हैं, क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो आपके वो होते हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में है, 5 दूसरे में है, 5 या 4 ऐसे थे, ठीक है। तो उनको स्किप कर देना शुरू में, उनको बाद में करना। फिर आपके एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट भी पूछ रखे हैं इस बार तो, और मैंने जहाँ तक देखा तो भाई पिछले साल तो ऐसा नहीं था कि इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव पूछते थे, लेकिन इस बार जो है अच्छे थोड़े ठीक लेवल के पूछे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा आपका टाइम जाएगा। तो इंग्लिश में आपको ऐसा नहीं है कि आपको अगर 30 मिनट है तो 50 क्वेश्चन है, टाइम मिलेगा आपको, टाइम और क्वेश्चन उसके हिसाब से बिल्कुल मतलब कि मेंटेन है, टाइम आपको उतना ही लगेगा 50 क्वेश्चन में जितना दे रखा है। और भाई आपके PQRS से भी आपके थोड़ी प्रैक्टिस करके चले जाना। कोई क्लास ऐसी जो टीचर ने अच्छी करा रखी है, और जैसे आपके तरुण ग्रोवर सर हो गए या दो भी आपके फेमस टीचर जिनकी, देखो हर टीचर का कोई कोई टॉपिक अच्छा रहता है। तो फिर मतलब आपके PQRS है उसके लिए तरुण ग्रोवर सर हैं, तो उनकी आप क्लासेस कर लेना, ठीक है। तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा करने से। और मैं अगर बात करूं तो PQRS हो गया, फिर एरर डिटेक्शन से भी आपके कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। और वर्ड मीनिंग और आपके ईडियम वगैरह जो है इजी थे, इतने कोई आपके ऐसे नहीं थे कि घुमा फिरा के इधर उधर से पूछ लिया। तो ईडियम वगैरह भी प्रीवियस ईयर थे, और आपके जो सिनोनिम और एंटोनिम थे और वन वर्ड्स थे वो भी आपके ऐसे ही थे कि भाई पहले आपने देख रखे होंगे, ऐसा कुछ नया नहीं पूछा था उनमें। तो इंग्लिश में मेरे हिसाब से देखो मैंने तो 47 अटैम्प्ट करे हैं, और अगर आप 40+ भी अगर एक्यूरेसी के साथ करते हो तो सही है स्कोर, ठीक है। तो देखो अगर आपको अब इस पर डिपेंड करता है कि आपको बस प्री क्वालिफाई करना है या फिर सिलेक्शन लेना है। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए जो है आपको पता है कि वैकेंसी मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, तो उसके हिसाब से जो है अटैम्प्ट आपको अच्छे करने पड़ेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको क्वेश्चन में 50-50 होता है, तो उसमें भी आपको चांस लेना पड़ता है, ठीक है। कि आपने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिए लेकिन 2 में कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो आपको मैं सिनोनिम एंटोनिम वगैरह में एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको दिखेगा कि 3 ऑप्शन जो है अलग ही दिखेंगे सेम सेम से, और एक ऑप्शन जो है आपको अलग दिखेगा। जो जिनका भी एग्जाम हो गया होगा वो कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई ये चीज़ मैं सही कह रहा हूँ ना, कि 3 ऑप्शन जो है आपको अलग दिखेंगे जिनका मीनिंग ही अलग होगा, और एक का अलग होगा। तो उसमें जो है आप गैस वर्क कर सकते हो, ऐसा आपको आता भी नहीं होगा तो उसमें गैस वर्क कर सकते हो कि भाई आपने, हाँ भाई ये 3 ऑप्शन का मीनिंग अलग है, सेम सा लग रहा है, और एक अलग है। लास्ट में आता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि भाई मेरे को लगता है कि बहुत बच्चे जो होंगे थोड़े बहुत ही बचे होंगे अभी तक, तो बाकी तो स्किप करके चले होंगे, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो। भाई जबकि होमोनिम्स होते हैं उनको भाई अच्छे से कर लेना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो मेरी शिफ्ट में थे भाई डायरेक्ट, ठीक है। और ऐसे थे कि आपको एक वर्ड दे देंगे और फिर 4 सेंटेंस और बोलेंगे कि इसका होमोनिम है, जो होमोनिम है वो कौन से सेंटेंस में आपका जो है, ठीक है। तो उसी वर्ड के से रिलेटेड जो आपका होगा 4 ऑप्शन में से, उसमें आपको वो टिक करना था सेंटेंस के हिसाब से पढ़ के, मीनिंग निकाल के, ठीक है। तो उसमें जो है अच्छा खासा जो आपका मेरे को लग रहा है कि लेवल है क्योंकि उस पर बच्चे जो है ज़्यादा फोकस करते भी नहीं है, और वो क्या मैं स्किप ही करके चाहते हैं बहुत बच्चे इसको। तो इसको स्किप मत करना, 2-3 क्वेश्चन जो है आपके शिफ्ट में आएंगे, और गारंटी ले लो कि आप ये शिफ्ट में भी आने वाले हैं, ठीक है। बाकी PQRS भी कर लेना। एरर डिटेक्शन के आपको जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस वैसे कर लेना, थोड़े बहुत रूल पढ़ के चले जाना, जो आपने रूल पढ़े होंगे तो वही आपके जो है भाई नेदर नोर वाले थे क्वेश्चन उस टाइप में, ठीक है। तो वो वाले ही रिपीट हो रहे हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो भाई इंग्लिश पर आपको फोकस करना चाहिए, एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट डायरेक्ट पे भी आपके फोकस करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसके टोटल पूरे 9-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस पर भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो बाकी पैसेज तो मेरे को लगा नहीं कि भाई मेरे शिफ्ट में था, ठीक है, पैसेज नहीं था मेरी शिफ्ट में। और यही सारे थे आपके, एक फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, PQRS हो गया, वर्ड मीनिंग हो गए, होमोनिम हो गए, फिर एरर डिटेक्शन हो गए, ईडियम्स वगैरह हो गए। इनसे ही आपके सारे जो है 50 क्वेश्चन भरे हुए थे। तो यही आगे पीछे करके पूछ रखे थे।
और मेरी तरफ से भाई लास्ट में आपको मैं यही एडवाइस दूंगा कि अगर आपके मतलब कि आपने पहले अगर ये सीपीयू दे रखा है तो आपको जानते हो कि एसएससी सीपीयू में आपको प्री में अच्छा स्कोर करना ही पड़ता है ताकि मेंस में फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अटेम्प्ट करके आना। और बहुत बच्चे ऐसा सोचेंगे कि भाई हम एक्यूरेसी करेंगे, लेकिन वो एक्यूरेसी हमें जब आंसर की बात ही पता पड़ती है। तो मैं तो बोलूँगा कि थोड़ा बहुत आपको रिस्क लेना चाहिए। और जीके में आप कर पाओगे ऐसे, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह करके। और थोड़ा बहुत अगर आपने आप पहले के सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम दिए होंगे तो उससे भी आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे हमको ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह करने हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा वो चीज़ें काम आने वाली हैं। और मेरे हिसाब से तो अभी आपको लास्ट के टाइम पे बस जो आपके नोट्स हैं उसको रिवाइज़ करो। और अगर आपने रिव्यू वीडियो अगर आपको इससे सेटिस्फाई हो गए तो भाई मेरे हिसाब से आप कोई रिव्यू वीडियो अगर मत देखो, ठीक है। अगर आपका और कोई फेवरेट यूट्यूबर है, कोई भी जिसको आप जानते हो, जिसका आपको लगता है कि जेन्युइन चीज़ें बोलता है, तो उसकी एक दो मतलब क्लास देख लेना, ठीक है। और उनसे उनका रिव्यू देख लेना, तो आपको जो है ज़्यादा फ़र्क दिखेगा नहीं उसमें। और मेरे हिसाब से जो ये शिफ्ट थी भाई मॉडरेट ही बोलो, ठीक है, ना इतनी ईजी ना इतनी हार्ड थी, तो मॉडरेट मैं इसको बोलूँगा। क्योंकि सेशन टाइमिंग की वजह से इसमें जो है आपको मैं मॉडरेट बोल रहा हूँ, अदरवाइज़ जो है ठीक है एवरेज थी, मॉडरेट थी, ठीक है। इजी की साइड नहीं बोल सकता, क्योंकि इजी तो फिर आपको ये लगा लो कि फिर तो आपके इजी वो वाली होगी कि आप एकदम कॉन्फिडेंस से कि भाई हाँ भाई मैंने तो इतने अटैम्प्ट करे हैं और इतनी एक्यूरेसी है। तो वो चीज़ें जब आप गैस वर्क करते हो किसी एग्ज़ाम में, या फिर वो ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह करते हो, तो मतलब कि और जो आपका एग्ज़ाम है वो मॉडरेट है। और अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह भी नहीं कर पा रहे हो तो मतलब कि एग्ज़ाम जो है लेवल जो है उसका हार्ड है, ठीक है। तो ये मॉडरेट था मेरी तरफ से। बाकी आपका कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी पूछना है एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, क्या लेके जाना है क्या नहीं, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था, वो वीडियो देख लेना। और मेरा जो सेंटर था वो आपका सेक्टर 81 में, सेक्टर 80 था, ठीक है। तो भाई आपका कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, आपने अगर आपका एग्ज़ाम हो गया तो अपने भी अटैम्प्ट्स बोलना, कितने आपके अटैम्प्ट्स आए हैं यहाँ पर कमेंट करके जाना। बाकी अगर आप चाहते हो सीपीयू के लिए अलग से ग्रुप बनाए तो आप बताना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बता देना कि सीपीयू के लिए अलग से ग्रुप बना दो। बाकी जो मेरा मेन ग्रुप है उस पर 9000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो उसको ज्वाइन कर लो। कुछ भी और रहता है जो मेरे को लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं बता दूंगा वहाँ पर, ठीक है। तो अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय।